मुजाहिद साहब, ये सारी जो सिचुएशन है, अभी जो इलेक्शंस का एक माहौल भी बन चुका है, इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एतराज़ उठ रहा है वो अगेन मोस्ट जो हम देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PTI है, और उस समेत कई जमातें ऐसी हैं जिन्होंने एतराज़ उठाया है लेवल प्लेइंग फील्ड का। तो ये आपको लगता है कि वाकई कोई एक जमात है जिसको लाडली जमात का एक टैग भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है, लेकिन जो बाकी जमातें हैं उनके जो एतराज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर, वो आप देख रहे हैं कि दुरुस्त हैं और किस हद तक दुरुस्त हैं? एक तो मेरे ख्याल एक अच्छी खुशाइन बात यह है कि 8 फरवरी के सिलसिले में एक बहुत ही वाज़ेह दो टोक फैसला आ चुका है। अब आप लिविंग प्लेइंग फील्ड किस पार्टी को मौका नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, और वो ज़माना तो नहीं है कि खाली प्रिंट मीडिया छपते थे, हिदायत होती थी, या आपकी जो सरकारी TV होता था। और खैर मैं अब आपको इल्म है कि एक बड़ा पैरेलल 2 करोड़ 30 लाख यंग जो नया वोटर दाखिल हुआ है, ग़ालिबन 16-17 साल से ऊपर का, उसके पास एक पावर है और वो है सोशल मीडिया की। और कराची में भी 73 लाख नया वोटर आया है। और उस मामले में मोहतात रहूँगा, आपको किसी मुश्किल में नहीं डालूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि लिविंग प्लेइंग फील्ड की मैं अगर तशरीह करूँ, कौन नहीं जानता कि इस वक्त 10,000 के करीब एक सियासी जमात के, जो मेरा ये ख्याल है कि मैं कोई 1977 इवन 1970 तक के इलेक्शन में जब भुट्टो साहब के खिलाफ PNA की शदीद तहरीक चल रही थी, शायद 1-2 जो लोग जेलों में हों, या पीपल्स पार्टी के कौसर नियाज़ी ग़ालिबन जेल से लड़े थे, 2-4 लोग लगे थे। बाद के 2002 के बाद और पार्टी गई हों कि इतनी बड़ी तादाद में सियासी कारकुन जिनमें ख़वातीन भी हों वो जेलों में हों, और जिनका आज तक ये फैसला ना हो। 179 पार्टियां हैं ग़ालिबन 179 जी। और मैं एक स्टूडेंट्स हूँ जर्नलिज्म का, स्क्रीनों और अखबारों को बाकायदगी से पढ़ता हूँ। मैंने आज तक 179 पार्टीज़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवाल उठाते हुए नहीं देखा। वो तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन बजाते खुद एक मजाक है, यानी क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन हो ही नहीं सकते। बिल्कुल भाई, पीपल्स पार्टी जिसमें 1 करोड़ उनके हामी हैं या उनके वो मेंबर हैं, क्या वो इलेक्शन लड़ते हैं? क्या कोई नून लीग होता है? रिवायती तौर पर रोज बैठ जाते हैं। अच्छा, रोज़ नायब सदर बदल जाते हैं, रोज़ इनके सेक्रेटरी बदल जाते हैं, रोज़ इनके, आज मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर भी हो गई, वो फलां सेक्रेटरी जनरल हो गए। ये एक मजाक है। तो एक तो इसका मतलब ये कि आप सर, इसी वजह से तो हम देख रहे हैं ना कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो सीनियर रहनुमा हैं, मिफ्ता इस्माइल हो गए, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि कई ऐसे रहनुमा हैं जैसे अब दानिया अल अजीज साहब ने भी कुछ शिकवे शिकायत की हैं। तो ये नून लीग से काफ़ी जो उनके रहनुमा हैं वो खफा हैं। नहीं, यानी एक साफ नजर आ रहा है, खफा नहीं है। मतलब ये कि एक मियाँ साहब एक नए बयानिए के साथ एक तवील वक्फे के बाद आए, जबकि सियासत में इस दौरान बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। और नून लीग के जिन लोगों के आपने नाम लिए, खासतौर पर खाकान अब्बासी साहब जो प्राइम मिनिस्टर भी हुए और पिछले इलेक्शन लड़ रहे हैं अभी, और भी जैसे खोसा साहब इन्होंने छोड़ा जी, तो वो ग्राउंड रियलिटीज भी देख रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन का पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, ये जो अभी तो गार्डेड जलसे जुलूस रैलियाँ हो रहे हैं, जब ये घर घर वोट मांगने जाएंगे इनके उम्मीदवार, तो इन्हें पता है कि इन्हें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ये जो आज कहते हैं जी महंगाई और ये जो का मसला है या रोज़मर्रा का मसला है, तो इसका जवाबदेह होना होगा पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, कि भाई इन लोगों ने दौरान क्या दिया। जो महंगाई है, ये तो कोई क्या सिर्फ, यानी ये तारीख शुरू करते हैं 2018 से और इनकी तारीख 22 को ख़त्म हो जाती है। 1985 से नून लीग बैठी है भाई, चीफ मिनिस्टर बने थे मियाँ साहब, 2-4 वक़्ते के साथ 4 बार, चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं। 3 बार वज़ीर आज़म की कारकर्दगी बता दें। पीपल्स पार्टी 4 बार सिंध में पहले बैठी है, वो अपनी कारकर्दगी बता दे। बिल्कुल ठीक, महंगाई भी गवर्नमेंट कर रही है। तो ये जो एक हमसे लोगों, उनका ये ख्याल है कि ये जो कुछ कहते हैं अपने फर्माबरदार बल्कि गुलाम नुमा कारकुनों रहनुमाओं के साथ, आप देखते नहीं किस तरह एक शाहाना मीटिंगें होती हैं जिसमें किस तरीके से दम सादे लोग बैठे होते हैं। तो ये इन्हें नहीं पता कि ये चेंज हो चुकी है। बिल्कुल, अब सियासत बदल चुकी हुई है। मुजाहिद साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।